आप सभी को जय मसीह की। आज हम बात करने वाले हैं कि हम अपनी सलाह हर समय परमेश्वर के पास रखें, अपना हर फैसला परमेश्वर के पास रखें। और जब हम जाते हैं, कहीं सफर में जाते हैं, कहीं और जगहों में जाते हैं, किसी कार्य को अंजाम देने के लिए जाते हैं, किसी जॉब में जाते हैं या किसी और कार्य को करने के लिए जाते हैं, तब हम अपना जो पूछने का है, अपना जो फैसला है वो परमेश्वर से पूछे, प्रभु से पूछे, और परमेश्वर निश्चय आपको बेहतर सलाह देगा। या तो किसी न किसी के द्वारा, या आपको सपनों में, दर्शनों में, या तो पास्टरों के द्वारा, या तो और कोई तरीकों से आपको निश्चय जवाब देगा। क्योंकि जब आप परमेश्वर से उस सलाह को पूछते हैं, तब परमेश्वर का ध्यान आपकी ओर आता है कि आप बहुत सी चीजें हैं जिसे आप पूछ सकते हैं, लेकिन उसको ना छोड़कर आप अगर परमेश्वर से सलाह मांगते हैं और कहते हैं कि बता परमेश्वर, आप बताइए कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं, कौन से काम को पकड़ूं, कौन से जीवन साथी में अपने जीवन के लिए लाऊं, या कौन से कार्य में मैं हाथ बढ़ाऊं, कौन से जॉब को करूं, या कौन से कार्यों को करने के लिए मैं यहां से जाऊं करके। जब आप ऐसे सवालों को परमेश्वर के पास रखते हैं, तो विश्वास करिए कि निश्चय परमेश्वर आपके जीवन को देखते रखता है, आपके जीवन को पूरे तरीके से गौर करता है, देखता है और सही डिसीजन आपके जीवन में देता है जब आप परमेश्वर से पूछते हैं। बाइबल में अगर आप इस उदाहरण को देखें और समझे, तो दूसरा राजाओं के अध्याय में अगर हम जाते हैं, तो दूसरा राजा 3 अध्याय में अगर हम देखें कि जब मोआब का राजा हमेशा बहुत सी भेड़ बकरियां रखता था और इस्राएल के राजाओं को 1 लाख बच्चे उसको भेंट के तौर पर देता था, क्योंकि इस्राएल का राजा उनके ऊपर अधिकारी था, एक प्रकार की प्रभुता करता था। लेकिन जब अहाब राजा मरा, तो जो मोआब का जो राजा है वह उनको कर टैक्स देना बंद कर दिया। तब क्या होता है कि जो अहाब की संतान होती है, इस्राएल का राजा होता है, वह अपने और भी राजाओं को, जैसे यहूदा के राजा है, एदोम का राजा है, उन तीनों को साथ लेकर युद्ध के लिए वो निमंत्रण देता कि आओ मेरे साथ युद्ध करो और मैं तुम्हारे साथ हर एक चीज में शामिल होऊंगा करके। लेकिन ये तीनों जब निकल पड़ते हैं, तो कोई परमेश्वर से सलाह नहीं लेता, परमेश्वर से एक बार पूछता भी नहीं है। जबकि इस्राएल पूरे तरीके से परमेश्वर का जन है, लेकिन फिर भी राजा के अधिकार में इस्राएल चल रहा था। उन्होंने एक बार भी परमेश्वर से नहीं पूछा कि हम परमेश्वर इस काम को करने जा रहे हैं, इस युद्ध में जा रहे हैं, आप हमें जयवंत कराएंगे कि नहीं कराएंगे, आप हमारे साथ हो भी कि नहीं, वो भी ये लोग पूछना जरूरी नहीं समझा। तब क्या होता है, मैं 9 वचन से पढ़ रहा हूं। तब इस्राएल का राजा और यहूदा का राजा और एदोम का राजा चले, और जब 7 दिन तक घूमकर चल चुके, तब सेना और उसके पीछे पीछे चलने वाले पशुओं के लिए कुछ पानी न मिला। वह क्या हुआ, जो सफर था, जो आसान था, जहां पर वो लड़ने जा रहे थे, वो क्या हुआ कि रास्ते में ही वो गोल गोल भटक गए। देखो, यहाँ पर 3 राजा हैं, सबके पास सेना है, अधिकारी हैं और बहुत से सलाहकार हैं, और सबके सब पूरे तरीके से नक्शे और पूरे तरीके से हर एक मैप लेकर चलने वाले हैं, युद्ध के हर एक कौशल और हर एक टेक्निक को जानते हैं। लेकिन यह जब तीनों राजा युद्ध के मैदान के लिए जब गए, निकले अपने घर से, तो 7 दिन तक गोल गोल घूमते रहे, इधर उधर घूमते रहे, लेकिन मंजिल को नहीं पाए। और जब मंजिल को नहीं पाए, तो 7वें दिन में इन लोगों को इतना प्यास लगा, इतना लोगों की गला सूखे कि वो पानी के लिए तरसने लगे। देखो, मैं आप लोगों को इस उदाहरण को इसलिए दे रहा हूं, जो अभी पूरा बचा हुआ है, ये इसलिए है कि कई बार हम जब परमेश्वर से सलाह नहीं लेते, तो बहुत सी चीजों को कर करके हम उसी में फंस जाते हैं और सक्सेस नहीं हो पाते हैं, सफल नहीं हो पाते हैं। वही काम को करते हैं, वही पाप में गिरते हैं, वही हर एक चीज को हमारे जीवन में होते रहता है, और हम मन में हताश हो जाते हैं, निराशा हो जाती है, उदासी बना जाती है कि मेरे साथ हो क्या रहा है, कि मैं वही कार्यों को कर रहा हूं, जो भी कार्यों में हाथ डाल रहा हूं वो सफल नहीं हो रहा है, जहां भी जा रहा हूं वो काम पूरा नहीं हो रहा है। तो निश्चय ये वीडियो आपके लिए और हमारे लिए, हम सब के लिए है। ये वचन जो परमेश्वर कहता कि तू मुझसे सलाह ले, मैं तुझे उत्तर दूंगा, मैं तुझे बताऊंगा कि कौन से मार्ग में तुझे जाना है, कौन से मार्ग में मेरा अनुग्रह और कौन से मार्ग में कांटे हैं, उन सबको बताऊंगा। तो जो 3 राजा हैं, परमेश्वर से सलाह नहीं लिया, 7 दिन तक गोल गोल इधर उधर भटकते रहे, लेकिन उसको मंजिल नहीं मिला। अब क्या हुआ कि लोग पानी के लिए पूरे तरीके से तड़पने लगे,
इनके जो जानवर है, घोड़े हैं, जितने हाथियां थी, जो भी चीज, वो सब के सब प्यास में व्याकुल हो गए। तब क्या हुआ, 10 वचन में मैं पढ़ रहा हूं, दूसरा राजा 3 का 10 वचन। तब इस्राएल के राजा ने कहा, हाय यहोवा ने इन 3 राजाओं को इसलिए इकट्ठा किया कि उनको मोआब के हाथ में कर दे। अब देखो, इनको ये लग रहा कि हाय हम क्या हो गया कि हम तीनों राजाओं को अब परमेश्वर मोआब हमारे शत्रु के हाथ में कर देगा। हम तीनों राजा व्याकुल हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तब 11 वचन में कहता, यहोशापात कहता है, परंतु यहोशापात ने कहा, क्या यहोवा का कोई नबी नहीं है जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछे। देखो, उन तीनों में से एक का बुद्धि परमेश्वर को ठिकाने आ गया। वो विचार करता है कि क्या कोई नबी है, कोई पास्टर है जो परमेश्वर का भक्त है, क्या कोई दास है जिससे हम सलाह ले। देखो, भटक जाने के बाद, पूरे तरीके से गोल घूमने, भटकने, प्यासे हो जाने के बाद, यहोशापात को, जो यहूदा का राजा था, उसको यह विचार आया, क्या कोई नबी है, क्या कोई दर्शी है, क्या कोई परमेश्वर दास है जो परमेश्वर के लिए हमसे कुछ चीजें पूछ सके। तब क्या होता है, इस्राएल के राजा के किसी कर्मचारी ने उत्तर देकर कहा, हाँ, शापात का पुत्र एलीशा जो एलिया के हाथों को धुलाया करता था, वह यहाँ है। तब यहोशापात ने कहा, उसके पास यहोवा का वचन पहुंचा भी करता है या नहीं, क्या पहुंचा करता है। तब इस्राएल का राजा और यहोशापात और एदोम का राजा उसके पास गए। वो तीनों राजा अब सलाह लेने के लिए, जब थक गए हैं, हार गए हैं, मंजिल नहीं पा रहे हैं, पानी के तड़प में अब मरने वाले हैं, तब वो कह रहे हैं, क्या हम करें, क्या कोई परमेश्वर का जन है जो हमको अब सही रास्ता दिखाए। कई बार ऐसा होता है मेरे विश्वासी भाइयों और बहनों, हम जब तक ठोकर ना खाए, जब तक कोई चीज में ना गिर जाए, तब तक हमें यह चीज पता ही नहीं चलता। और ये तीनों जब तक अपने आप से ठोकर नहीं खाए थे, तब तक इन लोगों को यह पता नहीं चला था कि हमें सलाह परमेश्वर की लेनी चाहिए थी, अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करना। यह प्रभु भी कहता और बाइबल भी कहती है। लेकिन ये तीनों राजाएं अपने सलाह, अपनी समझ का सहारा लिया और युद्ध में चल दिए थे। भटकने के बाद एलीशा नबी के पास आता है। 12 वचन में, तब यहोशापात ने कहा उसके पास, 13 वचन में अब आ गए, तब एलीशा ने इस्राएल के राजा से कहा, मेरा तुझसे क्या काम, अपने पिता के भविष्यद्वक्ता और अपनी माता के नबियों के पास जा। जो एलीशा था, वहां जो इस्राएल का राजा अहाब का बेटा को साफ साफ कहता है कि मेरा और तेरा क्या काम है, तू अपने पिता के भविष्यद्वक्ताओं के पास जा। क्योंकि अहाब एक समय में रानी इजेबेल के चक्कर में वो बाल के देवता की पूजा पाठ में फंस गया था, और उसी के वो बच्चा था जो एलीशा के पास पूछने गया। और इसीलिए एलीशा ने उससे क्या कहा, तेरा और मेरा क्या काम, परमेश्वर और तुम्हारा क्या काम है। तुम जिस मूर्ति के पूछते हो, जिस बाल के देवता के पास जब जाते हो, तुम उसी के पास जाओ, मुझसे तेरा क्या काम है। तब आगे और कहता है, अपने पिता के भविष्यद्वक्ताओं और अपनी माता के नबियों के पास जा। ये इस्राएल के राजा को एलीशा बोल देता है। तब इस्राएल के राजा ने उससे कहा, ऐसा न कर, क्योंकि यहोवा ने इन 3 राजाओं को इसलिए इकट्ठा किया कि इनको मोआब के हाथ में कर दे। तब 14 वचन में एलीशा ने कहा, सेनाओं के यहोवा के जीवन की सम्मुख में उपस्थित रहा करता हूँ, उसके जीवन की शपथ, यदि मैं यहूदा के राजा यहोशापात का आदर मान ना करता। देखो, अब साफ साफ लिखा है, यहोवा की जीवन की शपथ, जो मैं उसके सम्मुख में उपस्थित होता हूँ, यहूदा के राजा का अगर मैं आदर मान नहीं करता। देखो, यहूदा का राजा, 3 राजा हैं, लेकिन तीनों में वो आदर मान किसका कर रहा है, यहूदा के राजा यहोशापात। क्योंकि यहोशापात के दिमाग में यह विचार आया कि क्यों ना हम परमेश्वर के नबी से पूछे, परमेश्वर से सलाह मांगे। भाइयों, हम तो भटक गए हैं, हम लोग थक गए हैं, हम क्या करें, हम तो ऐसे में मर ही जाएंगे, इससे अच्छा हम परमेश्वर से पूछ लेते हैं कहाँ कोई नबी है। ये किसका सलाह था, यहोशापात का सलाह था, जो यहूदा का राजा था। लेकिन इस्राएल का राजा और एदोम का राजा, इनको यह विचार बिल्कुल नहीं आया। इसलिए एलीशा कहता है कि मैं अगर यहूदा का राजा का आदर मान नहीं करता, तो आगे देखिए, एलीशा ने कहा, सेनाओं के यहोवा के जीवन की सम्मुख में उपस्थित रहा करता हूँ, उसके जीवन की शपथ, यदि मैं यहूदा के राजा यहोशापात का आदर मान न करता, तो मैं ना तो तेरी ओर मुंह करता और ना तुझ पर दृष्टि करता। पर अब किसी बजाने वालों को मेरे पास ले आओ। जब बजाने लगा, तब यहोवा की शक्ति एलीशा पर हुई, अर्थात स्तुति करने वालों को बुलाया। तब यहोवा की शक्ति एलीशा पर उतरी और उसने कहा, इस नाले में तुम इतना गड्ढा खोदो कि इसमें गड्ढे हो जाए। अब देखो, उन लोगों को क्या कह रहा है, राजा को सलाह दे रहा है एलीशा कि अब तुम लोगों को क्या करना है, गड्ढे खोदना है। अब ये हैरान कर देने वाली बात हो गई। राजाओं हैं,
पूरे तरीके से पूरे ऐसो आराम में रहने वाला, जो कभी खंती नहीं गया होगा, गोदी नहीं गया होगा, जिसे हम मिट्टी खोदने बोलते हैं, वो नहीं किया होगा। जबकि इसको अब एलिशा क्या बोल रहा है कि तुम नाले के पास जाओ और इतने गड्ढे खोदो कि सब तरफ क्या हो जाए, गड्ढे ही गड्ढे हो जाए। ये किसकी सलाह है? परमेश्वर की सलाह है। अब सोचो कि एलिशा राजा को क्या बोल रहा है, गड्ढे खोदने के विषय में बोल रहा है, क्योंकि उसकी समझ, राजाओं की समझ और परमेश्वर के समझ में जमीन आसमान का अंतर है। परमेश्वर हमारे भविष्य को देख चुका रहता है और हम अपने वर्तमान में विचार करते करते रहते कि ऐसा हो जाएगा या वैसा हो जाएगा, अपनी समझ का सहारा लेते हैं। लेकिन ये पूरे तरीके से एलिशा ने जब उसको कहा, तीनों राजाओं को सलाह दिया कि जाओ नाली के पास इतने गड्ढे खोदो कि वो गड्ढे क्या हो जाए, गड्ढे ही गड्ढे सब तरफ हो जाए। अब कई ने विचार किया होगा कि ये कैसा दास है, कैसा नबी है, ये होगा कि नहीं होगा, ये कैसा सलाह दे रहा है, गड्ढे खोदने का सलाह दे रहा है। कई बार ऐसा हो जाता है कि आप लोग जीवन में हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, और जब आप सलाह मांगने के लिए जाते हैं तो आपको बोला जाता है कि आप उपवास करिए, प्रार्थना कीजिए, 1 हफ्ता इंतजार कीजिए, 2 महीने इंतजार कीजिए। लेकिन आप या हम में से बहुत से लोग जिसको ये लगता है कि साफ साफ बताने को छोड़कर ये क्या, इतने दिन रुक जाओ, उपवास कर लो, प्रार्थना कर लो या भेंट दो, कुछ भी करो, ये सभी चीजों को घुमाया जा रहा है। साफ साफ क्यों नहीं बताया जाता? ये हम कई बार फंस जाते हैं, कई बार विचार आ जाती हैं। उसी प्रकार इन लोगों को भी, वो 2 राजा था, इस्राएल का और एदोम का राजा, उसको भी विचार आया होगा कि एलिशा जो परमेश्वर का दास कहलाता है वो क्या बोल रहा है, हम राजाओं को गड्ढे खोदने के लिए बोल रहा है, ये काम तो मेरा नौकर चाकर कर लेगा, लेकिन गड्ढे हम लोग नहीं खोदेंगे। बहुत विचार किया होगा, लेकिन यहोशापात ने ध्यान लगाया होगा कि अगर परमेश्वर का दास कह रहा है गड्ढे खोदने को तो मैं खोदूंगा। अगर आपके पास्टर, आपके चर्च के अगर आपको बोले कि आप कलीसिया में झाड़ू मारे तो पीछे मत हटना, दरी बिछाने के लिए बोले तो दरी बिछाने के लिए बिल्कुल मत पीछे हटना। अगर कोई कपड़े को धोने के लिए बोलते जो दरी हो चर्च का, या कोई और चीज को पेंट करने के लिए बोलते जो चर्च से संबंधित है, आप बिल्कुल भी पीछे मत हटना, क्योंकि कई बार ऐसे कार्यों को परमेश्वर देखता है। ऐसे कार्यों में एक आशीष छुपी रहती है और परमेश्वर ऐसे कार्यों का प्रतिफल निश्चय देता है। यहाँ पर क्या हुआ, गड्ढे खोदने के लिए बोले, जमीन की गड्ढा राजाओं को खोदने के लिए बोल रहा है। अब क्या हुआ कि सब के सब क्या किए, गड्ढे खोदे और चारों तरफ से गड्ढे ही गड्ढे हो गए। अब क्या हुआ, जैसे संध्या समय हुआ, वहां से मोआब देश से एक पानी आई, पानी की लहरें आई और जितनी भी थी वो गड्ढे खोदे हुए थे, वो गड्ढे लबालब क्या हो गए, भर गए, सारे गड्ढे भर गए। क्योंकि उन लोगों ने एलिशा की बातों को सुनकर कुड़कुड़ाकर, भले ही इस्राएल का और एदोम का राजा भले कुड़कुड़ाकर खना होगा या खोदा होगा उसको, लेकिन यहोशापात के राजा ने बड़े विश्वास के साथ उसको खोदा और पूरे गड्ढे ही गड्ढे सब तरफ खोद दिए थे। और जब मोआब के तरफ से पानी आई वो सारे गड्ढे भर गए। परमेश्वर वैसे ही आपके जीवन में आशीषों को भर देगा, खुशियों को भर देगा और उमंग को भर देगा, सही सलाह सही जगह से। अब जो वो पानी भर गया तो इन लोगों को फायदा क्या हुआ, ये फायदा यह हुआ कि जब सूर्य की जो सूर्य उगती है वह कहां से उगी, वह पूरे तरीके से इस्राएल के तरफ से उगी। सूर्य पूरब से उगती है, इस्राएल की तरफ से जब उगी तब इस्राएल के तरफ वो सब लोग थे और मोआब इस तरफ था। जब ये लोग बीच में गड्ढे खोदे तो मोआबी क्या किए, जब मोआब के लोग सुबह उठकर देखते हैं सूरज निकला हुआ है, तो क्या देखते हैं कि सूरज जो सुबह सुबह निकलता है वो लाल लाल होती है। तो पानी से जब टकरा रही थी तो पूरे तरीके से लाल लाल दिख रही थी, खून की समान दिख रही थी और पूरे तरीके से खून के लबालब वो पूरे तरीके से दिख रही थी कि खून पूरे तरीके से चल रहा है करके। जब मोआब के पूरे लोगों ने देखा, राजाओं ने देखा, अधिकारियों ने देखा, तो वो लोग सोचे कि ये राजाएं आपस में तो दुश्मन थे ही, इस्राएल और यहूदा आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, तो आपस में लड़ झगड़ कर मर गए होंगे। तो वो लोग उठे, पाती बांधे और लूट लो उसके सामान को करके जैसे दौड़े, तो पूरे तरीके से क्या हुआ, वो लोग फंस गए। क्योंकि परमेश्वर ने जो गड्ढे खुदवाए थे उसमें उन्हीं लोगों को क्या करवा दिया, फंसवा दिया। और जितने भी थे सब के सब दौड़े कि वो राजाओं के सब सामानों को, तीनों राजाओं के सामानों को लूट लेंगे। लेकिन क्या है, लोग जानते थे कि वो पानी था, वो लहू नहीं था, पानी था, और लोग जाकर फंस गए। और क्या देखते हैं कि वो लोग सब के सब उस पर टूट पड़े और लोगों को घात कर दिया। विश्वासी भाइयों, कहने का अर्थ यह है कि परमेश्वर, जब आप परमेश्वर से कुछ सवाल पूछते हैं, कुछ जवाब चाहते हैं, कुछ काम के विषय में पूछते हैं या तो अपने जीवन साथी के विषय में पूछते हैं, कुछ भी पूछते हैं, परमेश्वर आपको सही डिसीजन देता है। आप उस पर अपना विचार मत लगाइए कि परमेश्वर मुझे चर्च का झाड़ू मारने के लिए बोल रहा है, पेंट करने के लिए बोल रहा है या किसी और कार्य को करने पर। वो छोटा काम नहीं है। जब आप
परमेश्वर ने कहा जो फलों से भरा रहता है वो झुकता है, वो नीचे होता है ताकि वो और उड़ता है। जितना आप झुकेंगे, नम्र बनेंगे, उतना आप उठेंगे, और जितना परमेश्वर से सलाह लेंगे उतना ही आप सौभाग्यशाली बनेंगे। परमेश्वर आपके साथ रहेगा। आप जब जब डिसीजन ले, परमेश्वर मैं इस जगह से मैं किसी और नगर में प्रार्थना करने जा रहा हूं, मेरी अगुवाई कर, मेरे साथ चल परमेश्वर, जैसे अब इस्राएल के साथ चलते थे, मेरे साथ चल। परमेश्वर आपके साथ चलेगा, आपकी अगुवाई करेगा और आपको कभी अंधकार में पड़ने नहीं देगा। निश्चय परमेश्वर की बातों को सुना होगा। एक समय था जब दाऊद राजा जब विपत्ति में फंस जाता है, समस्याओं में फंस जाता है, कोई उसका साथ देने वाला नहीं होता, उनके अपने लोग उनके विरोधी हो जाते हैं, तब दाऊद राजा कहता है कि हे परमेश्वर, हे यहोवा पिता, मैं तुझसे सलाह मांगता हूं, मैं तुझसे पूछता हूं प्रभु, क्या मैं उन अपने लोगों को छुड़ा कर लाऊंगा? क्या मैं ला सकता हूं? परमेश्वर कहता तू निश्चय उन लोगों को छुड़ा कर ला सकता है, तू जा शीघ्र कर और उनको छुड़ा कर लाएगा। और अगर सलाह नहीं लेता तो उनके सारे लोग नष्ट हो जाते, मगर जब दाऊद सलाह लिया, उनके सारे के सारे लोगों को लौटा लाया, धन को लौटा लाया, खुशियां लौटा लाई, आशीष लौटा लाया। परमेश्वर मैं आप सब के लिए यही प्रार्थना करता हूं कि आप सब जो परमेश्वर से सलाह ले, परमेश्वर आपके खोए धन को लौटा दे, परमेश्वर आपके खोए खुशियों को लौटा दे, परमेश्वर आपके आशीष को लौटाए और परमेश्वर आपको महिमा में लेकर जाए। परमेश्वर आपको धन धान्य करे और आपको परमेश्वर अपनी उपस्थिति में लेकर चले, ताकि आपके जीवन में परमेश्वर की महिमा बहुत आए से लोगों को नजर आए। यीशु मसीह के नाम से ऐसे ही हो जाए। आमीन, आमीन।